जी जाफर, स्टार्ट करें आप। राइट सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने आज के इस वेबिनार में अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूं। हमारे अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो होपफुली थोड़ी देर तक हमारी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी। तो मैं सबसे पहले इस वेबिनार में पहले पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूंगा। उसके बाद पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी ने पोटैटो पे जो पिछले एक साल में अभी तक वेबिनार या फिजिकल एक्टिविटीज़ की है या कोई प्रोडक्ट मैनुअल बनाया, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। Then I will invite CEO PhD Mr. अतर हुसैन खोखर फॉर वेलकम रिमार्क्स। उसके बाद हम अपने जो गेस्ट स्पीकर हैं मोहम्मद अकीद मेहदी साहब, उनको इनवाइट करेंगे। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी कंपनीज एक्ट सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मातहत अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रही है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का। इसके अगर मिशन की बात करें तो मिशन में सबसे पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है उसको बढ़ा के और उसमें मुसाबकत पैदा करके मुलाजमतों में एम्प्लॉयमेंट में इजाफा करना, पाकिस्तान के अंदर हार्टिकल्चर के शोबे की प्रोडक्ट की तब्दीली से हट के अमल को फ़रोग देना और वैल्यू एडिशन पे काम करना। वैल्यू एडिशन पे पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी एक सीरीज ऑफ वेबिनार मुनक्कद कर चुकी है। तकरीबन 20 से 22 वेबिनार वैल्यू एडिशन पे, जो 16 से 17 हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पे हमने मुनक्कद किए हैं, और उनकी रिकॉर्डिंग्स हमारे जो यूट्यूब चैनल हैं उन पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल और बाकी लिंक्स जो हैं वो हम अपने चैट बॉक्स में आप लोगों से शेयर कर देंगे थोड़ी देर तक। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना मकासद में जो सबसे मेन जो पहले नंबर पे है, प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको आपकी खिदमत में गोशवार करता चलूं कि हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्ट्स को बढ़ाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो बिल्कुल पाकिस्तान सिर्फ इम्पोर्ट कर रहा है। जैसे जिंजर है, 90 तकरीबन 90 से 95 अरब रुपया पाकिस्तान जो है वो जिंजर की प्रोडक्शन पे सर्व कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि हम अपनी इंपोर्ट को किल करने के लिए उसकी प्रोडक्शन पे काम करें। वैल्यू एडिशन पे काम करना, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि वैल्यू एडिशन पे पीएचडी इसी काम कर चुका है, और इस पे एक मैंगो ड्रायर पे जो दो प्रोजेक्ट्स भी पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी ने लॉन्च किए। अब एक्टिविटीज डन बाय पीएचडी ऑन पोटैटो। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी ने पोटैटो के ऊपर जो एक्टिविटीज अभी तक की हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आप लोगों के सामने रखूं। पिछले एक साल में जो हमने एक्सपी एक्टिविटीज की हैं, सबसे पहले गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे हमने एक वेबिनार मुनक्कद किया, जिसमें हमने जो ऑनरेबल हमारे जो डॉक्टर एजाजुल हसन साहब हैं पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल से, उन्होंने इस पे जो हमारे किसान भाई हैं उनको मुकम्मल रहनुमाई की कि किस तरह हम अपनी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके पोटैटो की क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों को अच्छा बना सकते हैं। सेकेंडली, फिर आपको जैसे हमारे मैक्सिमम किसान भाई इसमें बैठे हैं हमारे इसमें वेबिनार में, और एक्सपोर्टर्स भी हैं। एक हमारा इशू अराइज हुआ था पोटैटो की क्रॉप में, पोटैटो लेट ब्लाइट डिजीज का इशू। अब उसके ऊपर पीएचडी इसी ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, और उस पे हमने जो रेलेवेंट एक्सपर्ट हैं हमारे पोटैटो इंडस्ट्री से, डॉक्टर नवाज साहब जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट सियालकोट में स्टेशन इंचार्ज हैं, उनको इनवाइट किया, और उन्होंने प्रॉपर जो पूरा डिटेल के साथ किसानों को उसके बारे में बताया कि उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा उसकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल थी। जो किसान भाई उसको लाइव नहीं देख सके थे, उन्होंने बाद में हमारे यूट्यूब चैनल से उसकी रिकॉर्डिंग के थ्रू उसके काजेज और कंट्रोल मेजर्स को से मुस्तफीद होके अपनी जो फसल है उसके लिए उनको अडॉप्ट किया था। देन थर्ड पे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स एंड स्टोरेज ऑफ पोटैटो। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे भी जब इसका सीजन अभी एंड हो रहा था नवंबर दिसंबर में, उस वक्त पीएचडी इसी ने फोनोलॉजिकल साइकिल को मद्देनजर रखते हुए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे एक वेबिनार का इनेकाद किया, और उसमें चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर अबरार अहमद को जो पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आर ई अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में चीफ साइंटिस्ट हैं, उनको इनवाइट किया, और उन्होंने प्रॉपर डिटेल के साथ प्रेजेंटेशन दी। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे वेबिनार किया, जिसमें हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर अहमद दीन साहब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, उन्होंने उस पे जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे ब्रीफिंग दी। प्रिजर्विंग पोटैटो फॉर एक्सपोर्ट क्वालिटी थ्रू पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज।
इस पे भी हमने डॉक्टर नवाज साहब को और चौधरी मकसूद अहमद जट साहब को हमने इस पे इनवाइट किया था और उन्होंने इस पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी थी। ये हमारा जो अभी तक वेबिनार है, जो फोनोलॉजिकल सर्कल को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको प्लान किया और इसमें 7 वेबिनार जो हैं उसको तरतीब दिया। अभी आज हमारा 7वां वेबिनार है, जिसमें हम जो एक्सपोर्ट, आपको पता है कि आजकल पोटैटो की एक्सपोर्ट हो रही है, तो उस पे जो एसपीएस रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सपोर्ट की, उस पे बात करेंगे। हमने डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से इनवाइट किया है मोहम्मद अकीद मेहदी साहब को, जो उस पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन में आपको सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएंगे, डिफरेंट कंट्रीज और मिडल ईस्ट के बारे में बताएंगे और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में बताएंगे। तो दैट्स ऑल। सेमिनार का मैं सॉरी आपसे जिक्र करना भूल गया कि इस पे हमने अपने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स को इनवाइट किया था, जो डिफरेंट मलेशिया, कतर, श्रीलंका, उन्होंने आके इसमें वैल्यू चेन और एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो ट्रेडिशनल मार्केट्स में है उस पर रोशनी डाली थी। तो ये अभी तक जो पीएचडी ने इस पे काम किया है पोटैटो पे, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। अभी मैं ऑनरेबल सीईओ पीएचडी मिस्टर अतर हुसैन खोकर साहब को इनवाइट करूंगा वेलकम नोट के लिए, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो पीएचडी का रोल है उस पर बात करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आज का जो हमारा वेबिनार है उसका आपके साथ ये म्यूट कर दें आप इसको। आज का जो वेबिनार है हमारा, उसका पर्पज आपको बता दिया। और ये हमारा इस सीजन में जो है फॉर लास्ट 1 मंथ जो है, ये हमारा 5th या 6th सेशन है ऑन दी पोटैटोज। माशाल्लाह इस दफ़ा हमारे जैसे बम्पर क्रॉप हुई है पाकिस्तान की, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इंशाल्लाह $300 मिलियन का जो है ना टारगेट अचीव करेंगे पोटैटोज में। तो ये हम ना सिर्फ जो इश्यूज हैं वैल्यू चेन में हम आपको जो है ना एजुकेट कर रहे हैं, बल्कि जो एक्सपोर्ट मार्केट का पोटेंशियल है, डिफरेंट मार्केट्स का जो पोटेंशियल है, उसके बारे में भी जो है ना आपको अवेयरनेस दी जा रही है। कल हमारा एक सेशन हुआ था किर्गिस्तान में, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं और वहाँ के जो टॉप इंपोर्टर हैं उनके साथ हमने मीटिंग करवाई थी, जो हमारे टॉप एक्सपोर्टर हैं। माशाल्लाह खुशकिस्मती से आज हमारे सेशन में हमारे कुछ टीआईओज जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट, जो हमारे ट्रेड मिशन हैं डिफरेंट कंट्रीज में, मेनली इन उज्बेकिस्तान अताउल्ला साहब हैं, मिस रिजवाना हैं इन कजाकिस्तान, वो भी इस सेशन में अवेलेबल हैं। और हमारे जो नेक्स्ट सेशन जो स्केड्यूल किए हुए हैं, वो मिस रिजवाना के साथ भी हमारा स्केड्यूल है इन कजाकिस्तान, एंड मिस्टर अताउल्ला साहब के साथ भी है। कोशिश हमारी ये है कि हमारी प्रोडक्ट की ना सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन हो, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हो, बल्कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी हो। और किसी भी दुनिया के मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, खासतौर खाने पीने वाली चीज़ों के लिए, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या सर्टिफिकेशन है, उसमें कौन कौन से जो है ना वो आपने डॉक्यूमेंटेशन फुल करने हैं, वो भी हमने, हमारा काम है कि हम आपको उसके बारे में एजुकेट करें। तो आज का सेशन भी इसी टॉपिक पर रखा हुआ कि जो एसपीएस मेयर्स होती हैं किसी भी कंट्री में इंपोर्ट करने के लिए, मेनली इन सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट मार्केट में, उस पर हम आपको गाइड करेंगे। सेकेंडली उसके बाद जो है एज यूजुअल क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। कोई आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपको रिस्पॉन्स करें। इस जैसे हमारे ऑनरेबल स्पीकर जो हैं इनका सेशन क्लोज होता है, इनकी प्रेजेंटेशन क्लोज होती है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे ट्रेड मिशन अतौला साहब को और मिस रिजवाना को कि वो शॉर्ट एक ब्रीफ अपना दे दें, बता दें मार्केट पोटेंशियल के बारे में। हम उनके साथ सेशन एक सेपरेट से कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं इनवाइट करता हूँ मोहम्मद अकीद मेहदी साहब को। एंटोमोलॉजिस्ट हैं और क्वारंटाइन इंचार्ज हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में। अ, अकीद साहब प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैंने आपको अलाउ कर दिया। जी थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यू आर ऑडिबल। प्लीज अपनी स्क्रीन, अपनी प्रेजेंटेशन ओपन कीजिएगा। आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, प्रेजेंटेशन ओपन नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जहाँ पे हम सब
डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी से और डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि हम एक बड़े ही स्पेसिफाइड एजेंडा पे बात कर सकें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपना आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद अकीद मेहदी है और आजकल मैं क्वारंटीन आउटपोस्ट उगाड़ा को रेगुलेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जितने भी हमारे पोटैटो से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं रिगार्डिंग पोटैटो एक्सपोर्ट, उसको देख रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ये प्रोटेक्शन साहब का अपनी जहाँ प्रेजेंटेशन नहीं जिक्र की है, है विजिबल। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इज अकीद एन साहब, अटैच्ड डिपार्टमेंट अकीद अंडर साहब मिनिस्ट्री ऑफ। प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन ओपन कीजिएगा, आपकी प्रेजेंटेशन नहीं शो हो रही। सर प्रेजेंटेशन वाला फोल्डर आपका नजर आ रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन आपने ओपन नहीं की। प्रेजेंटेशन को पहले बैकग्राउंड में ओपन कर लें, फिर शेयर करें स्क्रीन के साथ प्लीज। स्टॉप शेयर करें पहले, इसको ऐसे नहीं होगा, पहले स्क्रीन स्टॉप करें, शेयरिंग जो है इसकी स्टॉप करने जी। अब अपने बैकग्राउंड में आप प्रेजेंटेशन ओपन करके फिर उसको शेयर करिएगा। ओके, अतर मैंने आपको भी जाफर मैंने आपको भी भेजी हुई है, सेंड की हुई है अपनी, अगर आप जी ऑन उसको करना चाहें तो आप भी कर जी, मैं कर देता हूँ शेयर। ठीक हो गया, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। जी। जी विजिबल है अकीद साहब आपको प्रेजेंटेशन? जी, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, विजिबल है। जी प्लीज। Okay. Department of Plant Protection is an attached department under Ministry of National Food Security and Research. हमारे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लाइड नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। जी जी। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के 4 से 5 विंग हैं, उसमें से हमारे 4 विंग ऐसे हैं जो कि इस टाइम फाल हैं और यानी कि फुल अपना जो है वो काम कर रहे हैं। उसमें एक प्लांट क्वारंटीन है, पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन है, P&D सेक्शन है, लोकस सेक्शन है। प्लांट क्वारंटीन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर कमोडिटीज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसकी रेगुलेशन और फैसिलिटेशन अंडर प्लांट क्वारंटीन सेक्शन जो है वो कंडक्ट की जाती है। इसमें हमारे पास फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से लेकर सीरियल्स और जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज यानी कि जितनी एग्रो कमोडिटीज हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी हमारी कंसाइनमेंट्स हैं, वो हमारा प्लांट क्वारंटीन सेक्शन देखता है। उसमें एक ऑफिस बेस्ड हमारा सेक्शन है और एक फील्ड बेस्ड हमारा एक सेक्शन है। ऑफिस बेस में हमारे जितने भी मिनिस्टीरियल कोरेस्पोंडेंस है, इंटरनेशनल कोरेस्पोंडेंस है रिगार्डिंग MOUs एंड डिफरेंट हमारे, आपको पता है कि एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है SPS, हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हमारा SPS मेयर्स आते हैं। इसमें इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन होता है। हर कंट्री का अपना एक NPPO होता है। Department of Plant Protection is working as the National Plant Protection Organization of Pakistan, and it regulates all the transboundary movements of plant and plant products. Plant और plant products में हमारे तमाम वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसमें हमारे प्रोसेस्ड भी हैं, जिसमें हमारा रॉ मटेरियल भी है, और विद रिस्पेक्ट टू सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स अंडर पाकिस्तान प्लांट क्वारंटीन रूल। हमारा पाकिस्तान प्लांट क्वारंटीन रूल है जिसके अंदर हमारे तमाम SPS मेजर्स बताए गए हैं। मैंने आपको पहले भी आपसे जिक्र किया कि हर कंट्री का अपना एक नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। NPPO टू NPPO कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है रिगार्डिंग एवरी मैटर। लेट्स से मैं आपको एक केस स्टडी बता देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। if a person wants to export something from Pakistan to multiple destination, or let's say to Gulf, so he or she will be communicated, she will communicate with Department of Plant Protection, then he or she will register
himself or herself for the purpose of export. तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अगर हम पोटैटो के एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो 146 ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे साथ इंटीग्रेटेड हैं। हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हाई एंड मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और गल्फ को यानी कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका अपना एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं है। लेट्स से कि अभी हम दुबई की बात करते हैं या यूएई की बात की, उसमें ये है कि उनका अपना अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि जिस कंट्री का अपना लोकल एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं है वहां पे एसपीएस मेजर्स कुछ स्ट्रिंजेंट नहीं है। बट when we talk about those countries which have diverse agriculture heritage and diverse agroclimate, they have some stringent SPS measures. तो प्लांट क्वारंटीन का मैंने एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। ओके, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय क्वारंटीन। हम सबको ड्यूरिंग कोविड-19 पता लग गया है कि जी क्वारंटीन क्या होती है और क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स क्या हैं। बट जस्ट फॉर आवर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग, the quarantine means to separate and restrict the movement of pest to a limited area. And when we talk about quarantine in case of plant quarantine, so it means आपको पता है कि होस्ट पैथोजन एक जो है ना वो एक क्या कहते हैं कि एक रिलेशन होता है, उसको ब्रेक करना और उसको लिमिट करना, पेस्ट की इंसिडेंस को लिमिट करना, डिजीज की इंसिडेंस को लिमिट करना by using different factors, by using different protocols, प्लांट क्वारंटीन के अंदर आता है। इसके अलावा हमारे पास हमारे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या हमारी डोमेन में है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्यूमिगेशन फर्म्स है, रजिस्ट्रेशन ऑफ राइस, मैंगो, सिट्रस एंड पोटैटो एंड अदर फैसिलिटीज। लेट्स से कि आजकल हमारा जीएससीसी जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इज एन एनपीपी ऑफ पाकिस्तान। तो जीएससीसी एक इदारा है, चाइनीज इदारा है। वो क्या करता है कि वो उसके साथ रजिस्ट्रेशन होती है। आजकल हमारा ग्वारकम है, सेसमी सीड है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है वो जीएससीसी, वो भी हमारी डोमेन में है। फिर फाइटोसैनिटरी इंपोर्ट कंडीशंस, so person wants to import something from any destination, so he or she will apply import permit to Department of Plant Protection। अच्छा, फिर import permit में different types की import permits हैं। Let's say कि special import permit है which is just for the purpose of therapeutic और just for the research purpose। भी आज आप चीज किसी भी कंट्री से अगर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर कमोडिटीज, देन स्पेशल इंपोर्ट परमिट उसमें आता है। इसके अलावा एक कंट्रोल्ड इंपोर्ट परमिट है, सीआईपी कंट्रोल्ड इंपोर्ट परमिट उन कमोडिटीज के लिए होता है जो हाई रिस्क कमोडिटीज होती हैं, जो इन्वेसिव स्पीशीज which may be considered as invasive species, so that's why उनके लिए एक पोस्ट एंट्री क्वारंटीन फैसिलिटी होती है जो and which is at the end of importer। अगर कोई इंपोर्टर कोई ऐसी चीज इंपोर्ट करना चाह रहा है, ऐसी एग्रीकल्चर कमोडिटी इंपोर्ट करना चाह रहा है जो उससे पहले पाकिस्तान में नहीं आई, या लेट्स से फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, तो उसको हम ऐसा सीआईपी कंट्रोल इंपोर्ट परमिट देते हैं। वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट, एक स्पेसिफाइड मैस उस चीज का मंगवा के पोस्ट एंट्री क्वारंटीन फैसिलिटी में रखते हैं। उसके डिफरेंट रिसर्च ट्रायल्स होते हैं, देन उसको हम एक थ्रू प्रॉपर चैनल यानी कि फील्ड में लेके आया जाता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कमोडिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्टिंग कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हर कंट्री की अपनी इंपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। It depends on the nature of that country, on the agroclimate of that country and different other factors। फिर उसके अलावा एक रिस्क एनालिसिस है। रिस्क एनालिसिस भी हमारी डोमेन में आता है। मेरे बहुत से कोलीग्स मैंने अभी देखा और कुछ मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर्स भी मौजूद हैं, उनको जो प्लांट प्रोटेक्शन या प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी से रिलेटेड है, उनको पता होगा कि पेस्ट रिस्क एनालिसिस क्या है। कोई भी चीज जब हम किसी कंट्री के साथ कम्युनिकेट करते हैं या मार्केट असेस के लिए बात करते हैं, तो पहला स्टेप किसी भी मार्केट असेस के लिए, एक एग्रीकल्चर कंट्री की से मार्केट असेस के लिए जो पहला स्टेप है वो पेस्ट रिस्क एनालिसिस है।
बेस्ट रिस्क एनालिसिस के बाद हमें पता लगता है कि आया कोई जो कमोडिटी विच इज बीइंग इंपोर्टेड इनटू द कंट्री और विच इज बीइंग आउट एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द कंट्री विच हैज उसके हैजर्डस इफेक्ट्स क्या है और उसका लोकल एग्रीकल्चर पे, लोकल या वहां के जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी यकीन साहब मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, अभी हम ये देखते हैं कि जी आप सब माशाल्लाह डिफरेंट एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी और डिसिप्लिन से मौजूद हैं। हम सबको पता है कि पोटैटो इज द फोर्थ मेजर क्रॉप एंड अगर हम इसकी बात करें आफ्टर राइस एंड कॉर्न एंड व्हीट, तो इसमें पोटैटो एक स्टेपल फूड के तौर पे भी कंसीडर किया जाता है। ग्लोबल प्रोडक्शन इसकी देख लें तो 371 मिलियन मीट्रिक टन, जिसमें कंजप्शन 236 मिलियन मीट्रिक टन है। ये प्रोडक्शन और कंजप्शन के दरमियान का जो ये एक यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, तो यही है, आपको बताना ये है कि ट्रेंड चेंज हो रहे हैं वर्ल्ड में। कमोडिटीज को यूज करने के, खासतौर पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज को यूज करने का ट्रेंड चेंज हो रहा है। लोग एक केवल पोटैटो की जगह वैल्यू एडेड पोटैटो की तरफ चल पड़े हैं। तो पाकिस्तान पोटैटो प्रोडक्शन जो है वो 2021 के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के अगर हम स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो 7.74 मिलियन, जो कि एक बड़ी बम्पर क्रॉप, और पाकिस्तान जो है वो यानी कि 112 मिलियन डॉलर की एक रेवेन्यू जनरेट करना थ्रू दिस कमोडिटी। सो यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि हाउ दिस कमोडिटी इज क्रूशियल फॉर आवर रेवेन्यू एंड फॉर आवर सस्टेनेबिलिटी। तो डिफरेंट एक वैल्यू चेन के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लाइक सीड है, फर्टिलाइजर है, अकील साहब आप प्लीज थोड़ा सा माइक के करीब रखिएगा, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो समटाइम कट ऑफ हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके जी ओके ओके, माइक अब के आवाज करीब आ रही है रहिएगा मेरी? प्लीज। जी जी, आवाज आ रही है अब? जी आ रही है, वो समटाइम बीच में से अब आपकी आवाज चली जाती है, तो आप प्लीज माइक जो है ना उसके करीब अपने आप को रखिएगा। ओके ओके ओके। सो मैं ये बात कर रहा था कि वैल्यू चेन में फ्रॉम फार्म टू फोर्क, पोटैटो की वैल्यू चेन में सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, फार्म मशीनरी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फ्रॉम फार्म टू फोर्क एक सीरीज ऑफ चैनल है कि जिसके थ्रू हम डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो सक्सेस फैक्टर्स हैं, तो डिपेंड कर रहे हैं हमारी पोटैटो की एक्सपोर्ट को, प्रोडक्शन को, एज वेल एज कंजम्पशन को। अच्छा, नेक्स्ट इसकी स्लाइड कीजिएगा प्लीज। अच्छा, यहाँ पे ये दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू 2021 ट्रेड मैप फिगर, करंट स्टैंडिंग पाकिस्तान जो है रैंक एट 12th and it represents about 1.6% of total potato export। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि some of the top existing markets which are already existing, Azerbaijan, Uzbekistan, Oman, Malaysia, Tajikistan and Kazakhstan, we are exporting now at present we are exporting our potato to these countries, to these destinations, and these are all central। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें भी ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज को हमने बड़ा टारगेट किया है। उसकी एक वजह है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, इसकी स्लाइड आगे कीजिएगा। ये एक ग्राफ आपको शो कर रहे हैं कि 2020 के बाद 21 और 22 में एक एब्रप्ट चेंज आया है एक्सपोर्ट में। Besides having the issues of Russia-Ukraine war, besides having the issues of COVID-19 pandemic due to the shortage of global shortage of containerized, refrigerated containers, as well as besides having all these applications, the potato export surged up एंड उसको एक बूस्ट मिला है। उसकी एक खास वजह ये है कि जो हमारे ऑलरेडी एक्सिस्टिंग मार्केट्स हैं, इसमें रशिया है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, मलेशिया है, ओमान है, गल्फ है, उसमें एक ये मैं आपको पहले बताया कि एक इसकी जो कंजम्पशन है ना, पोटैटो कंजम्पशन
में इन मेजर कंट्रीज ये जो है एक स्टेपल फूड के तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो पर कैपिटा पर एनम पर पर्सन जो कंजम्पशन है हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज की वो ज्यादा है, उनकी लोकल प्रोडक्शन जो है वो कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, जिसकी वजह से एक डिमांड, एक सप्लाई और डिमांड का एक जो है ना बड़ा एक वाज़ेह फर्क जो है वो प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से हमें 2021 में एक बड़ा मौका मिला, हमने रशिया को हमारा टारगेट किया। और उसके अलावा हमारे पास मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि न्यूली आइडेंटिफाइड मार्केट्स हैं, इसमें ईरान है, कुवैत है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्की है। ये वो मार्केट हैं जो दे आर ऑलरेडी अवेलेबल मार्केट्स बट दे आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड बाय आवर एक्सपोर्टर्स। उन्हें या तो मतलब आप लोग I'm not sure, but बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे अपने एंड पे या एक्सपोर्टर के एंड पे कुछ ऐसी लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसकी वजह से सही प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं रही होती। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये एक मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि पोटेंशियल एग्जिस्टिंग मार्केट्स फॉर पोटैटो, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हमारे पास अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान। यहाँ पे मैंने बात की कि पर एनम पर केजी पर पर्सन की एक बात की। अगर अजरबैजान की हम बात करें तो प्रोडक्शन उसमें उसकी है 1.03 मिलियन मीट्रिक टन और टोटल कंजम्पशन है 0.73 मिलियन मीट्रिक टन। अच्छा, अब उसके आगे अगर हम देखें तो अजरबैजान को मेजर जो एक्सपोर्टर्स हैं कंट्री वो क्या है, वो रशिया से ले रहे हैं या ईरान से ले रहे हैं, या ईरान उसको एक्सपोर्ट कर रहा है या रशिया। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट और हमारे पास जो एक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बनती है वो बड़ी बेहतरीन है कि हम अजरबैजान को टारगेट करें। और मैं आपको बताता चलूं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में उज़्बेकिस्तान जो हमारा अभी सेकंड नंबर पे है, जिसका मेन एक्सपोर्टर्स कजाकिस्तान और रशिया खुद है। तो मैं आपको बताऊं कि उज़्बेकिस्तान के साथ मोस्टली हमारा MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ सिट्रस, फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पोटैटो एंड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो। तकरीबन हमारा MOU जो है इसके साथ साइन होने वाला है उज़्बेकिस्तान के साथ, और अजरबैजान के साथ भी हमारी नेगोशिएशन जारी है और उसमें हमने डिफरेंट PRA डोजियर्स वगैरह सबमिट कराए हुए हैं। तो ये आपको बताने का सिर्फ जो मकसद है वो यही है कि कहाँ ग्लोबल प्रोडक्शन और कहाँ ग्लोबल कंजम्पशन। हमने देखना है कि हमारा मार्जिन किस जो है ना मार्केट में बन रहे हैं, जैसे अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान। अच्छा, मलेशिया की हम बात करें तो स्टडीज ये बताती हैं और एक्सपीरियंस भी है डिफरेंट एक्सपोर्टर्स का, तो ये बताते हैं कि मलेशिया में अपना पोटैटो प्रोडक्शन, लोकल प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। और मलेशिया मोस्टली चाइना, बांग्लादेश, USA और इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। मलेशिया अभी अगर आपको हम अपना बताएं तो हमारे क्वारंटीन आउटपोस्ट उकाड़ा ने तकरीबन टिल डेट 20 फरवरी को हमने ये टेम्परेरी क्वारंटीन आउटपोस्ट बनाई थी और आज तक हमने तकरीबन 30 अबव कंटेनर्स कर लिए हैं। ये 2024 का फिगर बता रहा हूँ। इन द पास्ट रिसेंट ईयर्स हम मलेशिया को टारगेट करते रहे हैं, ओमान को करते रहे हैं। बात आपको सिर्फ बताने के लिए मकसद है कि टॉप 5 पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, चाइना, इंडिया, यूक्रेन और रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स उसके को मिला के। Besides having all these top 5 producers, Russia is the fourth one, but Russia still imports potato due to its high local demand and local consumption, and they use it as in different value-added products. So that's why एक gap आया है। उसके बाद next slide कीजिएगा please। अच्छा, न्यू पोटेंशियल मार्केट फॉर पोटैटो एक्सपोर्ट। मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि कुछ एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं और कुछ न्यू मार्केट हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, जहां पे अभी हमारे पास फिजिबिलिटी है। उसमें एक इराक है। अब मैं इराक का थोड़ा सा आपको बता दूं कि डायरेक्ट कंटेनर रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स या ओपन टॉप कंटेनर जो है वो यहाँ से इराक एक ना प्रॉपर चैनल नहीं जा सकता, यानी कि वाया अफगानिस्तान जा रहा है या लेट्स से वाया ईरान जा रहा है। तो इराक को हम डायरेक्ट अगर टारगेट करें, कुवैत है, तुर्कमेनिस्तान है,
Turkey is the major consumer of potato, and it imports potato from Netherlands, France, and Germany. So here is also an opportunity for Pakistani exporters to sell their products at अकील साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। अकील साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? अच्छा, अब हम जी, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी जी आ रही है, अभी आ रही है, प्लीज कंटिन्यू रखें प्लीज। जी, आवाज आ रही है? ओके। अच्छा, अब मैं अपने तमाम सुनने वालों को बताता चलूं कि जो आज का मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइम पर्पस ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन इज द एसपीएस मेजर्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसपीएस मेजर्स। तो मैं आपको बताता चलूं what is SPS measure and what are the SPS measures and what is the whole technical and official procedure. So the main objective of using a phytosanitary measure is to achieve pest mortality and prevent the introduction or spread of regulated pests at a specified efficacy. सबसे पहले तो ये देखें कि फाइटोसैनिटरी प्रोसीजर एक्चुअली है क्या। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट कर रही है विद ट्रांसपेरेंसी, और मतलब डिफरेंट यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से हम यूरोपियन यूनियन की तरफ अपनी कोई भी कमोडिटी भेजें तो उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा एक किरदार है। अब डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं और डिफरेंट फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं। फाइटोसैनिटरी मेजर इज एक्चुअली अ लेजिस्लेशन, a regulation, a rule which having the purpose to prevent the introduction and spread of quarantine pest. So phytosanitary measure का actually जो main aim है वो ये है, we cannot eradicate the pest but we can minimize the effects of these quarantine as well as non quarantine pests. तो उसमें हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के अंडर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, जैसा कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट है इन केस ऑफ मैंगो, जैसे कि कोल्ड ट्रीटमेंट है इन केस ऑफ सिट्रस एज वेल एज इन केस ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इंक्लूडिंग पोटैटो में हम प्री कूलिंग करते हैं और समटाइम उसको 4 डिग्री द पोटैटो कमोडिटी, द होल कमोडिटी इज सब्जेक्टेड टू ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि कोल्ड ट्रीटमेंट का एक्चुअली हमारी जो एंड कंज्यूमर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और हमारी कमोडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। So disinfestation is a scientific treatment which is applied for the purpose of destroying or reducing. Disinfestation में हमारे पास fumigation आ जाती है, जिसमें fumigation में हम cereals की fumigation है, stored grains की fumigation है, जिसमें methyl bromide है, aluminium phosphide, different types के fumigants use किए जाते हैं with different doses. तो आज जो है वो next slide कीजिएगा प्लीज। आज हम थोड़ा सा ब्रीफ एक देखेंगे कि कोल्ड ट्रीटमेंट का एक्चुअली क्या पर्पस है और कोल्ड ट्रीटमेंट को एज अ फाइटोसैनिटरी मेजर इन केस ऑफ पोटैटो क्यों लिया जाता है। तो व्हेन अ कमोडिटी इज subjected to a specified cold temperature and it is sustained for a specific time period till the targeted pest. So in case of citrus अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्रूट फ्लाइज हैं। फ्रूट फ्लाई एक टेफ्रिटाइडी फैमिली से बिलोंग करने वाली ऐसी फ्लाई है जो कि क्वारंटीन पेस्ट है। आपको बताता चलूं कि Bactrocera zonata, scientific name Bactrocera dorsalis. These are all the quarantine pests related to citrus as well as mango in European Union, in Australia, America, as well as high-end markets like New Zealand. अच्छा, उसमें कोल्ड ट्रीटमेंट के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि कोल्ड ट्रीटमेंट if we want to expose our commodity to a certified cold temperature, so what are the requirements? So that requirement, the facility should be capable of keeping treated and untreated fruits, vegetables and other goods or articles as to prevent the reinfestation. मतलब ताकि अगर जो आप commodity या lot आप treat कर रहे हैं वो untreated लॉट से डिफरेंशिएट होनी चाहिए। ये बात हो रही है अंडर द प्रेमिसेस ऑफ अ कोल्ड ट्रीटमेंट फैसिलिटी व्हिच इज बीइंग यूज्ड
in the field of potatoes, as well as in citrus, as well as in fresh vegetables. So it must have the equipment that is adequate to effectively perform cold treatment. Different types of blast chillers have been used, are being used in our cold treatment facilities, and aerated cool air perform the purpose and perform the function of cold store. And cold treatment enclosure, in which cold treatment is performed in including refrigerated containers. अच्छा, अब आ जाते हैं एक, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, कोल्ड ट्रीटमेंट में दो किस्म के हमारे जो है वो कोल्ड ट्रीटमेंट है। उसमें एक इन ट्रांजिट कोल्ड ट्रीटमेंट है और एक है ऑन शोर, यानी कि फैसिलिटी के अंदर। अब मैं आपको बताता चलूं कि इन ट्रांजिट और ऑन शोर का क्या मतलब है। इन ट्रांजिट एक ऐसी कंसाइनमेंट को कहते हैं when the consignment is being shipped from the country of export to the country of import, the transition, time between time of travel, उस दौरान यानी कि फ्रॉम द कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट टू कंट्री ऑफ इंपोर्ट जो हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको कहते हैं इन ट्रांजिट टेम्परेचर, इन ट्रांजिट ट्रीटमेंट। इन ट्रांजिट में ये है कि मोस्टली हम जैसे कि आपने स्टार्ट में बात की कि मोस्टली हम अपनी फ्रेश जिंजर गार्लिक क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, थाईलैंड से, मैक्सिको से। उसमें ये होता है कि रेफ्रिजरेटेड कंटेनर यूज होते हैं, वो इसलिए कि वो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, सेमी पेरिशेबल कमोडिटीज में आ जाती हैं। तो कोल्ड रेफ्रिजरेटेड कंटेनर का के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा होता है, सेल्फ सिस्टम होता है जिसमें जो कमोडिटी है वो मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसमें जो है टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। और उसके अंदर एक ऐसी डिवाइस होती है कि जब हमारा रेफ्रिजरेटेड कंटेनर हमारी कंट्री ऑफ इंपोर्ट या कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन पे लैंड करता है, तो जब वहां पे उसको ऑन ऑफ शोर किया जाता है तो वहां पे बाकायदा वो चिप उसके अंदर लगी होती है, और जो हमारा बायर है, जो हमारा कंसाइनी है, इफ ही और शी वांट्स टू सी दैट द इंटीग्रिटी ऑफ दैट कंसाइनमेंट, सो ही मे डिमांड दैट पर्टिकुलर वो जो उसका टेम्परेचर का रिकॉर्ड है वो उसको डिमांड कर सकता है और उसको वो प्रोवाइड भी फर्निश किया जा सकता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंटेन फूड टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट स्केड्यूल। हर कमोडिटी का अपना एक ट्रीटमेंट स्केड्यूल है, डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर as well as shelf life and other factors. Which is fruit which is intended for in-transit cold temperature shall be pre-cooled. यहाँ मैंने आपको स्टार्ट में बात की थी कि बाज़ औक़ात कमोडिटी जो है वो प्री-कूल होती है और बाज़ औक़ात कमोडिटी को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर तक उसको सब्जेक्ट किया जाता है, उसको एक्सपोज किया जाता है, एक्सपोजर दिया जाता है। प्री-कूलिंग इन केस ऑफ पोटैटो हम प्री-कूल करते हैं। प्री-कूल क्या है? अब अगर हम हाई एंड मार्केट की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं कि उसमें रशिया है, और रशिया की ये रिक्वायरमेंट है कि आपका पोटैटो जो है वो फील्ड से जब आप ले आए तो उसको आपने वॉश करना है। देन आफ्टर वॉशिंग द कमोडिटी और द लॉट और द कंसाइनमेंट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू प्री-कूल। प्री-कूल करके बाज़ औक़ात जब आपके पास मैं आप बताता चलूं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो द कमोडिटी, वो जो कमोडिटी है उसको हम सब्जेक्ट कर देते हैं इन ट्रांजिट टेम्परेचर, इन ट्रांजिट ट्रीटमेंट में। इन ट्रांजिट यानी कि उसका जो प्री कूल है वो ड्यूरिंग वॉयज, यानी कि बताता चलूं कि पाकिस्तान से रशिया वॉयज के कितने डेज का है, 30 to 40 डेज का है। ड्यूरिंग वॉयज जो उसका ट्रांजिट टेम्परेचर है वो कंप्लीट हो जाता है और वो कमोडिटी जो है वो इन्वेसिव स्पीशीज या लेट्स से एनी काइंड ऑफ पैथोजन, डिफरेंट फंगल पैथोजेंस होते हैं, उनसे वो कमोडिटी जो है वो बची रहती है। फ्रूट में भी कूल्ड treated shall be safeguarded to prevent cross contamination, ये बात हो गई। इन ट्रांजिट टेम्परेचर इंक्लूजन may not be used for pre-cooling unless an official, okay, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की तरफ से एक ऑथराइज ऑफिसर होता है इन केस ऑफ सिट्रस एंड इन केस ऑफ पोटैटो एक्सपोर्ट। वो वहां जाकर फैसिलिटी का पहले टेक्निकल ऑडिट करते हैं। टेक्निकल ऑडिट में मैं आपको बताता चलूं, सरसरी रिक्वायरमेंट्स बताता जाता हूं कि आपके पास अगर HACCP and Global Gap or these certificates must be furnished at the time of technical audit. Next slide please. The fruit is pre-cooled outside the treatment enclosure. An official Department of Plant Protection तरफ से एक official entomologist authorized होता है जो कि in transit temperature को ensure करता है on facility के
जो हमारा रेफ्रिजरेटेड कंटेनर है वो आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है, वो बिल्कुल उसका जो कूलिंग सिस्टम है वो ठीक ही काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। ये टेम्परेचर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, डिपार्टमेंट, ये मैं अभी देख रहा था हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले कि कुछ हमारे कोलीग्स या कुछ हमारे एग्रेरियंस अभी बैचलर्स और मास्टर्स करके फारिगुल तहसील हुए हैं। तो ये बात उनके लिए है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के जो ऑथराइज ऑफिसर हैं वो आया एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं और प्लांट पैथोलॉजिस्ट होते हैं। उनके पास फुल अथॉरिटी होती है। ऑथराइज ऑफिसर अप्रूव द रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। डिफरेंट टाइप्स के प्रोब्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर रिकॉर्डिंग सेंसर्स हैं, इसमें हमारे प्रोडक्ट सेंसर्स हैं, एयर सेंसर्स हैं, उनकी कैलिब्रेशन है। These are all the responsibilities of an authorized officer, and he or she shall be held responsible for any kind of interception which is being communicated by the country of import, and official correspondence will be communicated. So next slide please. ओके, ठीक है, आगे चलें। अच्छा, यहाँ पे मैंने इंट्रांजिट कोल्ड टेम्परेचर की आपको बात की। इंट्रांजिट कोल्ड ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कोल्ड ट्रीटमेंट टू अ कमोडिटी एज इट ट्रेवल्स टू इट्स डेस्टिनेशन। सो मोस्टली हमारे जो पोटैटो की में और सिट्रस में हमारा जो कोल्ड ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है वो हम इन ट्रांजिट को अवेल करते हैं ताकि हमारा टाइम भी बचे, बिकॉज ऑफ द पेरिशेबल नेचर ऑफ सिट्रस, एंड इन केस ऑफ पोटैटो हम प्री कूल करके अपनी कमोडिटी को वॉश करके जो है वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ भेज देते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। ओके, टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे हैव यूनिक आइडेंटिफिकेशन, बी डिस्टिंग्विश्ड एज एन, मैंने बताया जैसे कि प्रोडक्ट सेंसर्स, एयर सेंसर डिफरेंट होते हैं। प्रोडक्ट सेंसर की प्लेसमेंट डिफरेंट है, एयर सेंसर की प्लेसमेंट डिफरेंट है। दे मे बी एबल टू सिक्योर अगेंस्ट मूवमेंट ऑफ डैमेज, must be accurate. So these are all the requirements and characteristics of a good temperature sensor. Data recorder है, digital data logger होते हैं। ओके, प्री कूलिंग मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट फॉर कोल्ड ट्रीटमेंट शुड बी प्री कूल्ड टू द ट्रीटमेंट टेम्परेचर और बिलो बिफोर द ट्रीटमेंट बिगिंस। यानी कि इंपोर्टिंग कंट्री की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आया उसने प्री कूलिंग रिक्वायरमेंट मांगी है या नहीं मांगी। टू वेरीफाई प्री कूलिंग, रिस्पांसिबल सर्टिफाइंग अथॉरिटी विल कंडक्ट रैंडम प्रोडक्ट टेम्परेचर। वो हम प्रोडक्ट सेंसर से, प्रोब से अपने इन केस ऑफ सिट्रस पल्प का टेम्परेचर लेते हैं, और यहाँ पे पोटैटो में इतना मतलब पल्प का इशू नहीं है क्योंकि फ्रूट फ्लाई का इशू नहीं है। पोटैटो में मोस्टली हम अगर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, मैं आपको आगे चल के क्वारंटीन कंसर्न की जो हमारे पास अच्छा, ये नंबर ऑफ सेंसर्स हैं, 4 प्रोडक्ट सेंसर्स, 2 एयर फ्लो सेंसर्स, ऑन-शोर ट्रीटमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, वन इज ऑन-शोर ट्रीटमेंट एंड वन इज ऑफ-शोर ट्रीटमेंट। ऑन-शोर ट्रीटमेंट के बारे में बताता चलूं, वो ट्रीटमेंट if a country wants to export, is exporting a commodity to another, अब जो ट्रीटमेंट कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट कर रहा है उसको ऑन शोर ट्रीटमेंट कहेंगे, और कंट्री ऑफ इंपोर्ट के हवाले से वो होगी ऑफ शोर। और वो कमोडिटी जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी और वहां पे अगर उसको कोई ऐसी इन्वेसिव स्पीशी, वहां के इंस्पेक्टर को तो किसी टाइप की कोई भी क्वारंटीन कंसर्न से कोई भी चीज मिलती है तो उसको वो जो ट्रीटमेंट देंगे उसको हम ऑफ शोर ट्रीटमेंट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। The following points must be kept in mind while loading a consignment: density, composition, package size. So in case of potato हम net use कर रहे हैं आजकल। In case of citrus हम बड़ी प्यारी सी बेहतरीन सी प्लास्टिक की बास्केट्स यूज कर रहे हैं। उनका मेन मकसद ये है कि प्रॉपर एरेशन होती रहे, कमोडिटी में हॉट स्पॉट क्रिएट ना हो। आपको पता है जहाँ पे हॉट स्पॉट क्रिएट होता है वहां पे टेम्परेचर राइज करता है, ड्यू टू टेम्परेचर स्कैवेंजर्स का इफेक्ट होता है। आफ्टर द अटैक ऑफ scavengers, the commodity becomes susceptible to secondary plant pathogens like different types of fungus, which ultimately decrease the cosmetic value as well as the import value of that particular agriculture commodity. Next slide please. ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये टेम्परेचर का सेंसर्स का मैंने आप लोगों को बता दिया।
Okay, treatment failure. If a treatment chamber seal has been tampered with, different cases में हमारे पास ये केस स्टडी आती है कि due to any मतलब किसी भी वजह से टेम्परेचर जो है वो फेल हो जाता है, या टेम्परेचर जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू आउट द वॉयज, वो हम अटेन करने में नहीं जो है वो सक्सेसफुल हो पाते। बाज़ औक़ात हमें इंटरसेप्शंस भी कम्युनिकेट होती हैं डिफरेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स से, फिर उसकी बकायदा एक जो केस स्टडी की जाती है और इंक्वायरी की जाती है, तो पता लगता है कि ड्यूरिंग वॉयज या तो कंटेनर में कुछ इस तरह से टेक्निकल फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से कमोडिटी जो है वो उसके कॉस्मेटिक वैल्यू खराब हुई, इंपोर्ट वैल्यू खराब हुई। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ऑन शोर ट्रीटमेंट में फैसिलिटी में हम प्री कूल कर रहे होते हैं, वहां पे मसाइल आते हैं। उसका ये है कि गाहे बगाहे उसका टेक्निकल ऑडिट होता रहता है, रिकैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होती रहती है, प्रोडक्ट सेंसर्स होती रहती है, एयर सेंसर होती रहती है, जिससे थर्ड पार्टी एजेंट से वो जो है उनकी करवाते हैं ऑडिट वगैरह, ताकि ये चीजें जो है वो जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके एट एवरी एस्पेक्ट, एट एवरी स्टेप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, phytosanitary security records all records pertaining to cold disinfestation treatment, including treatment chamber record, serial number। आपको बताते चलें आपको कि हमारे इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, हर कंटेनर की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है, हर कंटेनर की अपनी एक सील है, वो सील कंट्री ऑफ इंपोर्ट में ही जाके जो है वो ब्रेक हो सकती है। उसके अलावा सेंसर प्लेसमेंट है, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, वेयर द ट्रीटमेंट चैम्बर वाज सील्ड, व्हेन द ट्रीटमेंट चैम्बर वाज सील्ड, वेयर द ट्रीटमेंट वाज कंडक्टेड। तो ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास बीइंग एन ऑथराइज्ड ऑफिसर मौजूद होता है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ट्रीटेड, टेम्परेचर डाटा, डाटा रिकॉर्डर, आजकल डिजिटल डाटा लॉगर्स यूज हो रहे हैं, तो एक एक सेकंड का डाटा जो है वो हमें हम जो है वो ट्रेस आउट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, phytosanitary security must be maintained during and after treatment. The responsible certifying body. Here, the responsible certifying body is Department of Plant Protection, which gives phytosanitary certificate against each and every consignment. Phytosanitary certificate is a certificate which contains each and every information of consignee as well as exporter. इस पे लिखा होता है टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स लिखे होते हैं, टोटल वेट लिखा होता है, कंट्री ऑफ इंपोर्ट लिखा होता है, डेस्टिनेशन, port of landing, each and every information of exporter as well as importer is printed on this certificate, and this certificate is being issued by Department of Plant Protection. आपको बताता चलूं कि पहले इस सर्टिफिकेट, ये मेरी बात है कि मैं अपने एक्सपोर्टर्स के साथ और ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स के साथ और फैसिलिटी ओनर्स के साथ मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आज से 2 साल पहले तक हमारा ये सारा सिस्टम मैनुअल था। आप मैनुअल अपनी एप्लीकेशन जमा कराते थे, 2500 का चालान जमा कराते थे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के हेड में, बट अब हम पाकिस्तान सिंगल विंडो को हमने लॉन्च कर दिया है। वो अपने पायलट रन से बिल्कुल सक्सेसफुल होके अब एक बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान सिंगल विंडो चल रहा है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके पास सिर्फ अपना एनटीएन हो, नेशनल आपका जो टैक्स नंबर है आप अपना वो पुट करें, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हो और आप अपना एज अ ट्रेडर आप अपनी वहां पे आईडी लॉग इन करें। उसके बाद आप ऑनलाइन वहीं पे अपने घर बैठे बैठे 2500 चालान फी पे करें। उसके बाद आपकी जो एसडी है ड्यूरिंग सिंगल डिक्लेरेशन फाइलिंग, जब आप किसी भी कमोडिटी की एसडी फाइल करते हैं तो आपकी एसडी फाइल हो जाती है ऑनलाइन। पहले आपको डिफरेंट जगहों पर मामला होते थे, फीस जमा कराने में मसाइल होते थे, अब ये सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आपको घर बैठे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की फैसिलिटी मिल चुकी है। जस्ट आपका जो रिक्वेस्ट है वो सिस्टम के थ्रू किसी भी ऑथराइज ऑफिसर को, उस एरिया के ऑथराइज ऑफिसर को, लेट्स से अगर आप उकाड़ा, दीपालपुर, साहिवाल कहीं से भी बिलोंग करते हैं और पोटैटो के एक्सपोर्ट के लिए आप अपनी एप्लीकेशन पाकिस्तान सिंगल विंडो पे डालते हैं, तो आप ये एप्लीकेशन डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के ऑथराइज ऑफिसर की उस जिस डोमेन में वो बैठा है, लेट्स से लाहौर की एसडी का एक्सपोर्टर है तो वो लाहौर को ओजीए सिलेक्ट करेंगे, अगर वो उकाड़ा के एक्सपोर्टर है तो वो उकाड़ा ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास ऑनलाइन रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं इंस्पेक्शन पे वहां जाके फिजिकल इंस्पेक्शन कंडक्ट करके अपनी रिपोर्ट वहां पे शाया करूंगा। रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद वहां पे सबमिशन का
ऑप्शन के बाद आपको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट की फैसिलिटी 2022 से डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ने लॉन्च कर दी है। ये मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए जो एक्सपोर्टर दे आर एक्सपोर्टिंग पाकिस्तानी कमोडिटीज टू अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। तो पाकिस्तान सिंगल विंडो के हवाले से अगर आप तमाम दोस्तान जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स हैं, शिपिंग एजेंट्स हैं, वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल भी दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मतलब यू मोस्ट ऑफ यू आप में से बहुत से लोग एग्रेरियंस हैं, प्लांट प्रोटेक्शनिस्ट हैं, एग्रोनॉमिस्ट हैं। हमें पता है कि और अभी स्टार्ट में ही बात हुई अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, उसके अलावा डिफरेंट पोटैटो के डिजीजेस। मैं सिर्फ उन डिजीजेस की का जिक्र यहाँ पे करूंगा जो क्वारंटीन पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल है और इम्पोर्टेंट है। इसमें एक गोल्डन सिस्ट निमाटोड है, जिसे हम येलो पोटैटो निमाटोड भी कहते हैं। तो आपको बताता चलूं कि गोल्डन सिस्ट निमाटोड रशिया के लिए क्वारंटीन पेस्ट है। क्वारंटीन पेस्ट का जिक्र आप सबको अभी हमने अपनी प्रेजेंटेशन में बारह दफा किया। क्वारंटीन पेस्ट का ये मतलब है कि एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया अगर खपरा बीटल का, डेड खपरा बीटल का अगर एक विंग भी देख ले हमारी कंसाइनमेंट में, मतलब ये एक बड़ी एस्टोनिशिंग सी बात है। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई हमारी पाकिस्तानी सीरियल्स की, स्टोर्ड ग्रेन की कोई भी कंसाइनमेंट इंटरसेप्ट होती है विद द डेड स्पेसिमन ऑफ ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, या कोई भी उसका कोई पर मिल जाता है, उस विंग की वजह से हमारी पूरी कंसाइनमेंट सी डंप हो जाती है। यानी कि क्वारंटीन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वारंटीन पेस्ट हैं उनका बहुत ही ज्यादा जो है वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है, उनको हमने आप तक कम्युनिकेट करना है। अगर हम बात करें पोटैटो के हवाले से, तो गोल्डन सिस्ट नेमाटोड जो क्लोबोड्रा रोस्टोचिनेंसिस है, उसका साइंटिफिक नेम, एक पैथोजेनिक नेमाटोड है। और ये जो है पोटैटो को अगर ये कोई हमारी किसी कंसाइनमेंट में इंटरसेप्ट हो जाए तो रशिया हमें नॉन कंप्लायंस की जो एक नोटिफिकेशन है वो कम्युनिकेट करता है। मोड ऑफ डैमेज, पुअर ग्रोथ और क्लोरोसिस, लैक ऑफ क्लोरोफिल, एंड देन अल्टीमेटली इट डिस्टर्ब्स द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से फ्रूट यानी कि हमारा जो पोटैटो का जो वो विर्थ और गिर्थ है वो अटेन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो ये एक गोल्डन सिस्ट नेमाटोड एक क्वारंटीन कंसर्न है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, गोल्डन सिस्ट नेमाटोड के हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूं। 2018 में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल NARC और अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर एक पूरा सर्वे किया। मोर देन 200 फार्मर्स एंड फार्म लैंड्स देवर, उनके साथ कम्युनिकेशन हुई, उनकी लैंड से हमने सॉइल के सैंपल्स लिए इसी सिस्ट नेमाटोड के लिए। तो ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छी बात है और खुश आइन बात है कि नॉट अ सिंगल स्पेसिमन ऑफ सिस्ट नेमाटोड वाज डिटेक्टेड इन द सॉइल्स ऑफ दीपालपुर, उखाड़ा एज वेल एज साहिवाल। सो फिर हमने ये चीज कम्युनिकेट की रशिया को, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट असेस of Pakistani potato like Musica, Astrax and Santa to Russian Federation. उसके अलावा पोटैटो स्कैब एक कॉमन डिजीज है, ये क्वारंटीन पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉमन डिजीज है और पोटैटो स्कैब का रशिया में बड़ा इशू है। उसके अलावा मलेशिया में उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि वो आप पोटैटो वॉश करें और उसको प्री कूल करें और भेज दें। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि थोड़ा सा हमारे जो एक्सपोर्टर्स रात हैं वो ये कि वॉशिंग को वो ना अवॉइड करते हैं और जस्ट दे फिल द कंसाइनमेंट फ्रॉम द फील्ड्स एंड एक्सपोर्ट इट। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आपका अगर 10 रुपए पर केजी या 7 रुपए पर केजी वॉशिंग में अगर मामलात आ रहे हैं तो प्लीज अपने कंसाइनमेंट को वॉश करें, उसको फ्री ऑफ डैमेज करें। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल में हम देखते हैं 1 केजी के साथ 1 केजी ऑफ पोटैटो may contain 1 ग्राम ऑफ सॉइल। इससे ज्यादा सॉइल, क्योंकि उसका एक रीजन है, सॉइल में आपको पता है डिफरेंट सॉइल इनहिबिटिंग बैक्टीरिया, पैथोजेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, सॉइल बोर्न फंजाई। So that's why washing is recommended for all Central Asian countries, and after pre-cooling you can send your consignment.
ओके, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। उसके अलावा हमारे पास रेजेक्टोनिया का इशू है, ये भी क्वारंटीन कंसर्न है। रेज्ड हार्ट, ब्लैक पैचेस, इरेगुलर इन शेप ऑन द सरफेस, और मतलब एक उस पे दानेदार एक जिस तरह से लेजन्स होते हैं, छाले बन जाते हैं पोटैटो पे, तो ये उसकी कॉस्मेटिक वैल्यू को बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। यानी कि जो फर्स्ट इंप्रेशन जाता है ना कंसाइनी को, हमारी कंसाइनमेंट का, तो उसका यही मसला है कि ब्लैक स्क्रफ की वजह से वो ये कहते हैं कि यार हमारी मतलब कंसाइनमेंट जो है इट इज नॉट अप टू द मार्क एंड इट इज नॉट मीटिंग द क्वारंटीन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री, सो दैट्स व्हाई ब्लैक स्क्रफ को भी हम क्वारंटीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और इंश्योर करते हैं, वी मेक इंश्योर दैट द कंसाइनमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फंगस बिकॉज इट प्रोपगेट्स इन ह्यूमिड कंडीशन। और आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द वॉयज हमने 4 डिग्री सेंटीग्रेड मस्ट इंश्योर करना होता है इन ट्रांजिट टेम्परेचर। और अगर हमारे कोई भी फंगल के स्पोर्स, इलेक्ट्रोनिया के स्पोर्स अगर हमारी किसी कंसाइनमेंट में रह गए तो 30 to 40 डेज का वॉयज है वो हमारी पूरी कंसाइनमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है या उसकी जो सही अकील साहब प्लीज अपने आप को थोड़ा सा माइक के करीब रखिएगा, आपकी आवाज फिर से डिसअपीयर होना शुरू हो गई है, तो प्लीज। ओके ओके, सॉरी सॉरी। ओके, जनरल रिकमेंडेशन में सिर्फ आपसे यही 2-3 चंद गुजारिशात हैं कि सबसे पहले तो ये कि हम फार्म लेवल की बात करते हैं तो द सीड यूज फॉर द प्रोडक्शन इज कंटेमिनेटेड एंड विच रिजल्ट्स इन पुअर यील्ड। सो हमें बड़ी रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज करनी चाहिए जी, और बड़ा ही क्या कहते हैं कि वो डिफरेंट सॉइल मैनेजमेंट है, जस्ट लाइक अगर हम बात करें इसकी, हमारे ये जो डिजीज है स्कैब की, उसमें ये है कि अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाए और एनिमल मैन्योर को अवॉइड किया जाए। हमारे दोस्त, हमारे फार्मर्स जो हैं वो एनिमल मैन्योर को, बड़ा ग्रीन मैन्योर को यूज करते हैं, बट उसका इशू ये है कि जो हमारे सॉइल इनहेबिटिंग पैथोजेंस हैं वो उनकी जो तादाद और उनका जो इंसिडेंस है, डिजीज पेस्ट इंसिडेंस, वो बड़ा बढ़ जाता है by using animal manure in case of potato scab as well as in case of black scrap. So please use crop rotation, बड़ा important काम है जिसमें हमें शुगर बीट है, कैरेट है, रेडिशेस है, इसको पोटैटो के साथ बार बार रोटेशन में लाना चाहिए, सिंगल क्रॉपिंग से अवॉइड करें। उसमें ये है कि इन द सराउंडिंग रीजन ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर द मोस्ट लुक्रेटिव मार्केट्स। इसकी वजह ये है कि इन कंट्रीज में एक तो दीज आर लैंड लॉक कंट्रीज, लैंड लॉक कंट्रीज होने के बावजूद के बाद हमारा पाकिस्तान का एक बड़ा एक अच्छा यानी कि एक हाई एंड मार्केट यहाँ पे बन जाती है अगर हमारा थोड़ा सा होमवर्क हो और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन आपके साथ है, हमारी जहाँ पे भी आपको जरूरत हो हम हाजिर हैं। उसके अलावा हमारे डिफरेंट अभी PRAs भी अंडर प्रोसेस हैं कजाकिस्तान के साथ और तुर्कमानिस्तान के साथ, तो इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें तो ये मार्केट हम असेस कर सकते हैं। और कजाकिस्तान की अगर मैं आपको बात करूँ, आज तक की हमारी जो रिपोर्ट है उसमें तकरीबन कजाकिस्तान हमारे मैक्सिमम 50 कंटेनर्स हो चुके हैं जी, बिल्कुल। और रशिया की अगर हम बात करें, टोटल किए हैं 133, और ओवरऑल हमारे पास कंटेनर की जो है वो 4871 कंटेनर टिल डेट 2024 का ये ऑन गोइंग डाटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास मलेशिया में अभी हमने तकरीबन 549 कंटेनर हो चुके हैं, तो ये बड़ा एक अच्छा एक इम्पैक्ट है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, आप कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें। जी अकील मेहदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी, थोड़ा ये इंटरनेट का भी इशू था और सेकेंडली कुछ वहाँ पे माइक का इशू था कि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनको वो सही तरीके से जो है कम्युनिकेट नहीं हो सके। हमारे आज की मीटिंग में जो है, मैं जैसे शुरू में फरमाया कि हमारे ट्रेड मिशन जो है वो भी इसमें मौजूद हैं। हम एक अलग सेशन उनके साथ तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक अपना ब्रीफ बता देंगे मार्केट के बारे में। जैसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मेहदी साहब ने फरमाया
कि अराउंड 4,000 जो है ना कंटेनर्स अभी तक ये एक्सपोर्ट कर चुके हैं करंट सीजन में, एंड मोस्टली गोइंग टू द सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट मार्केट। तो वी आर एक्सपेक्टिंग जिस तरीके से हमारी बम्पर क्रॉप हुई है तो इंशाल्लाह बड़ा जो है ना इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अतौला साहब से, हमारे ट्रेड मिशन है उज्बेकिस्तान में, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट मार्केट आफ्टर द कजाकिस्तान, वो आपको थोड़ा ब्रीफ देंगे और अगर कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है तो वो आपको फिर रिस्पांस करेंगे। उसके बाद मिस रिजवाना है फ्रॉम द कजाकिस्तान, हमारे पास मलिक साहब हैं फ्रॉम द ताजिकिस्तान, एंड वी आल्सो हैव वन मिशन, अनदर मिशन। तो इंशाल्लाह हम सारा ब्रीफ लेते हैं, कोई आपके क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन कोई हो तो आखिर में आप उनसे कर लीजिएगा उस मार्केट के बारे में। जी, ओवर टू यू अतौला साहब। जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। और अकीद साहब का बहुत शुक्रिया, इतना कम्प्रहेंसिव उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी, काफ़ी खुश था उसमें लर्निंग के लिए। सर, उज़्बेकिस्तान के बारे में जिस तरह आपने फरमाया सर, बिल्कुल ये एक काफ़ी बड़ा मार्केट है। ITC के डाटा के मुताबिक दिस इज़ द 15th लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ पोटैटो। तो यहाँ पर अराउंड 600,000 टन्स ऑफ पोटैटो इज इम्पोर्टेड एवरी ईयर। और ये खुशी की बात है कि सबसे जो बड़ा एक्सपोर्टर है वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान से काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्ट हो रहा है। तो सर, आपके डायरेक्शंस के मुताबिक हम इंशाल्लाह, पहले तो इसी हफ्ते हमारा इरादा था, लेकिन उस पोर्ट के हमारे मसरूफियत की वजह से और फिर यहाँ पर ये नौरोज़ की छुट्टियाँ थी, तो उस वजह से इस हफ्ते नहीं हो सका। नेक्स्ट वीक मैं इंशाल्लाह ये हम करेंगे वेबिनार यहाँ के इम्पोर्टर्स के साथ और पाकिस्तानी इम्पोर्टर्स के साथ। तो नेक्स्ट वीक ये वेबिनार हमारा होगा। शुक्रिया अतौला साहब। अब एक रिक्वेस्ट थी कि अगर थोड़ा ओवरव्यू का दे दें कि पाकिस्तान जो पटाटो आता है इस मार्केट में, कोई इश्यूज, SPS टाइप कोई प्रॉब्लम, कोई इस टाइप की चीजें, क्योंकि हमारे काफी ग्रोअर जो हैं इस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए कोई एक बेसिक लेसन या कोई सी चीज अगर आप बताना चाहें। सर, एज सच हमें कोई इश्यूज जो है रिपोर्ट नहीं हुए हैं कि कोई इनको इंपोर्ट स्टेज पे यहाँ पर कोई इश्यूज आए हैं। हमारे मीटिंग हुई थी यहाँ के जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उनसे भी हुई थी, तो पोटैटो के हवाले से उनका भी कोई खास कंप्लेंट्स नहीं थे। उनके उस वक्त उन्होंने तीनों के बारे में काफी कहा था, लेकिन पोटैटो के हवाले से उनका कोई खास नहीं था। और हमें रिपोर्ट भी नहीं हुए हैं अभी तक के किसी इम्पोर्टर के साथ। ये सिर्फ ये था कि जब ये बंद हो जाता है सालन, और ये विंटर में बंद हुआ था, तो वो बहुत सारे कंटेनर जो है उस साइड पे जमा हो जाते हैं। जब वो एक साथ आ जाते हैं तो प्राइस पे प्रेशर आता है, प्राइस कम हो जाता है। अदरवाइज जो है अभी तक मार्केट से, कल भी मेरे को 3 यहाँ पर जो हमारे सप्लायर्स है पाकिस्तानी, उनके साथ मीटिंग हुई थी, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी, मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा मलिक मजीद साहब को। मलिक मजीद साहब हमारे TIO हैं इन दुशंबे, ताजिकिस्तान। मलिक साहब ने अभी लास्ट वीक एक मीटिंग भी कराई थी, वर्चुअल सेशन कराया था, एंड ड्यूरिंग द सेशन जो है 2 या 3 जो है ना मेजर ऑर्डर जो है ना वो कंफर्म हुए थे। माशाल्लाह मजीद साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ताजिकिस्तान में। वो थोड़ा ब्रीफ देंगे मार्केट के बारे में और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो है आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, पोटैटोज कितना आ रहा है हमारा। ओवर टू यू मजीद साहब। So thank you, DG Athar साहब and rest of PHDEC team. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये knowledge for exporters in Pakistan is very important. And as Ataullah साहब before me said and in the presentation as well, Central Asia एक हमारे लिए बहुत lucrative market है potatoes के लिए, mandarin के लिए, other fruits, vegetables के लिए। इसमें फॉर ताजिकिस्तान स्पेसिफिकली, ताजिकिस्तान इंपोर्ट्स अराउंड 35 से 50 हज़ार टन पोटैटो एवरी ईयर। इसमें जो मेन सप्लायर है इट इज़ पाकिस्तान। इन 2023 ताजिकिस्तान इंपोर्टेड अराउंड 47,000 टन और उसमें से जो है 27,000 टन था पाकिस्तान से, ओवर 50%। बाकी डिमांड इनकी मीट होती है फ्रॉम कजाकिस्तान एंड फ्रॉम रशिया। Next, I would just briefly mention कि logistics इसके through अफगानिस्तान है। As Ataullah साहब mentioned, जो main season है
पोटैटो के एक्सपोर्ट्स का इज अराउंड जनवरी टू अप्रैल। इस पीरियड में ताजिकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप इज लो और वो बाहर से इंपोर्ट करता है टू मीट इट्स डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड, और मेनली ये इंपोर्ट करता है फ्रॉम पाकिस्तान ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में अफगानिस्तान में कभी कभी लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हो जाते हैं, कभी उसमें क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट फॉर दिस ईयर फॉर एग्जांपल ये इतना बिग इशू नहीं रहा। नेक्स्ट रिगार्डिंग एसपीएस और यहाँ की जो कस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स है, आई जस्ट मेंशन 2-3 पॉइंट्स। इसमें एक बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस है फॉर इंपोर्टर इन ताजिकिस्तान टू इंपोर्ट पोटैटोज अदर वेजिटेबल्स फ्रॉम अब्रॉड। उसमें पहले आप एक कस्टम्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं, सेकेंडली उसमें आप एक परमिट इंपोर्ट करते हैं, परमिट ऑब्टेन करते हैं टू इंपोर्ट क्वारंटीन मटेरियल फ्रॉम अब्रॉड। ये इनकी कमेटी ऑफ फूड सिक्योरिटी इशू करती है और इनके ऑफिस हर मेजर सिटी में है ताजिकिस्तान में। तो जो आपके साथ यहाँ का इंपोर्टर काम कर रहा होगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ये परमिट इंपोर्ट करे। इस परमिट इंपोर्ट करने के टाइम पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन पाकिस्तान का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है फॉर योर कंसाइनमेंट। नेक्स्ट इज जब आपकी शिपमेंट यहाँ ताजिक बॉर्डर पे पहुंच जाती है तो उसमें वेरियस बॉडीज और एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जो कि पोटैटो की लैब टेस्टिंग करेंगी, और उस लैब टेस्टिंग के बाद वो मुख्तलिफ एक्ट्स इशू करते हैं। 3 एक्ट हैं और 3 बॉडीज हैं, और वो एक्ट जब इशू हो जाते हैं तो आपकी कस्टम्स क्लियरेंस हो सकती है। ये ऑन पेपर डिफिकल्ट साउंड करता है, बट इन प्रैक्टिस एंड रियलिटी ये इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ बहुत आलू आ रहा है एंड इसकी जो फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, इट्स नेवर बीन एन इशू और अ हर्डल इन क्लियरेंस ऑफ इंपोर्ट। तो इससे आप लोग डिसुएड ना हो। ये बेसिकली इंपोर्टर की ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक्सपोर्टर की कम है। बस आप लोगों को जो डीपीपी का जो सर्टिफिकेट है फॉर योर शिपमेंट वो ऑब्टेन करना होगा। सो दैट इज सर माय ब्रीफ। इसके अलावा हमने ताजिकिस्तान में एक लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स भी तैयार की हुई है। इट हैज़ बीन शेयर्ड विद TDAP बिफोर एंड वी कैन शेयर इट अगेन, और वो उसके जरिए आप लोग यहाँ के इंपोर्टर से रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा मिस रिजवाना को, शी इज आवर ट्रेड ऑफिसर इन कजाकिस्तान अलमाते, शी विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दैट मार्केट। मिस रिजवाना अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है, शी इन द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग देयर, और इंशाल्लाह हमने सेशन एक सेपरेट रखा हुआ है जो पाकिस्तान के टॉप ग्रोअर्स हैं ऑफ पोटैटो विद द कजाकिस्तान मार्केट। शी इज अप्रोचिंग देम, जो वहाँ के इंपोर्टर हैं, तो इंशाल्लाह हम एक वर्चुअल B2B सेशन जो है बहुत जल्दी करेंगे। ओवर टू यू मिस रिजवाना, थैंक यू। रिजवाना आप म्यूट हैं। थैंक यू। Thank you so much. I'm really very happy to be connected today. This is my first time exposure with you, and I would like to thank Mr. Atar Hussain Kokar, CEO PHDC, for inviting me, and also for this Agri team for arranging these sessions and webinars. So for also for this SSSP sanitary and sanitary requirements, because these are very important, especially for the fruit and vegetables exporters for Pakistan, so that they can have this awareness. As far as here in Almaty commercial section, we are planning to hold a virtual B2B session very soon with the potato exporters from Pakistan to with importers of potatoes here in Kazakhstan. For the time being, what I'm getting is that in Almaty, the potatoes, basically the domestic production is a bit increasing, and they are also exporting. Their exports have increased, and but there are some of the issues concerned, like they have some price fluctuations during some of the months. Also, then they store, sometimes they import as well. And among the importing list, what was very encouraging to see that potato imports to Kazakhstan in 2023, Pakistan is at the top, because among other countries like Russia and other, Pakistan is at the top. So we have the potential for Pakistani exporters
for this market here. And for SPS requirement, as I am in the settling stage, so I have not been through this in detail, but very soon as I will be having B2B sessions, so we'll be having a very fruitful discussion very soon, inshallah. थैंक यू रिजवाना, थैंक यू वेरी मच। जी, अगर जो हमारे एक्सपोर्टर, स्पेशली एक्सपोर्टर या ग्रोअर जो हैं, उनका कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है हमारे तीन ट्रेड मिशन से, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है या कोई आपको वहां पे पोटेंशियल नजर आ रहा है, तो आप रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें, प्लीज ओनली द एक्सपोर्टर एंड द ग्रोअर्स प्लीज। जाफर देखें आप, कोई है अगर हैंड रेज हो रहा है कोई इस टाइप का। जी मकसूद जट साहब हमारे साथ हैं। मकसूद साहब प्रेसिडेंट हैं पोटैटो ग्रोअर्स एसोसिएशन के, और माशाल्लाह प्रोएक्टिवली काम करते हैं। स्पेशली हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं जब कोई एक्सपोर्ट का इशू आता है पोटैटोज में, तो ही इज हैंड इन ग्लव विद अस ऑन द ऑल इश्यूज ऑफ पोटैटोज। जी मकसूद साहब, अगर आप कुछ चीज ऐड करना चाहें सर अपने तरफ से, सेंट्रल एशिया के मार्केट के हिसाब से, जैसे हमारे ट्रेड मिशन है, आपको कोई ऐसा इशू हो या आपके ग्रोअर या एक्सपोर्टर को कोई इशू हो सर। सर आप अनम्यूट कर लें। जी मकसूद साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। और ये शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुत अच्छा रखा है हमारा ये वेबिनार, और इसमें बहुत मालूमात दी हैं। और हमारे काजिकिस्तान के मलिक मुजीब साहब ने, मेरी आवाज आ रही सर? जी आ रही है, प्लीज। मलिक मुजीब साहब ने जो ये बताया है कि उनके पास लिस्ट है इंपोर्टर्स की, मैं ये चाहूंगा कि जितने भी ट्रेड मिशन वाले हमारे ट्रेड कमिश्नर हैं या कमर्शियल अदाशी हैं, वो इस तरह की लिस्ट जरूर बनाएं और हमें या एक्सपोर्टर्स को भिजवा दें या हमें भिजवा दें, ताकि हम एक्सपोर्टर को ये बता सकें और गाइड कर सकें। ये बहुत बड़ा काम है। तो ये प्लांट प्रोडक्शन हमारे साथ हमेशा मुआवनत करती रही है। और रूस में जब ये दोबारा चलाए, रूस का डेलीगेशन आया था डॉक्टर मुबारक की सरबराही में, इधर हमारे साथ उन्होंने कोऑपरेशन की थी, तो मैं भी साथ था। तो हमने ये बिल्कुल दुरुस्त मलिक साहब कह रहे हैं मेहदी साहब कि हमने उनके आने से पहले ज़मीनों का चेकअप करवाया, सारा कुछ करवाया। निमाटोड सर पहाड़ी इशू है, ये मैदानी इलाकों में नहीं होता। पता नहीं रूस वालों ने ये उस वक्त क्यों इशू बना लिया था, लेकिन कभी शिकायत भी नहीं आई। आपका सर बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा आलू के फार्मर्स की भी और आलू के एक्सपोर्टर्स की भी मामनत करते हैं और हमेशा सरपरस्ती भी करते हैं। हम आपके महकमे का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। जी जाहिद सईद साहब, आपको कोई सवाल है सर? जी जाहिद सईद साहब अनम्यूट कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस एक्सटेंसिव और बड़े इंफॉर्मेटिव सेशन का। आई एम जाहिद सईद फ्रॉम विहाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एज ए सेक्रेटरी जनरल, और जाफर अली साहब से मेरा बहुत कोऑर्डिनेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। पीएच डेक जो है परफॉर्मिंग वेरी वेल। और सेकेंडली जितने हमारे ट्रेड इंफॉर्मेशन के जो मिशन हैं उनका भी आई एम थैंकफुल कि काफ़ी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की। हमारे पास जो एक्सपोर्टर्स हजरात हैं विहाड़ी से, बेसिकली विहाड़ी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है यहाँ पे, और आप यहाँ पे पोटैटो भी देखेंगे, ओनियन भी देखेंगे। यहाँ पे हमारे जो मंदारियंस हैं वो बड़े फेमस हैं, और इस साल का जितना भी मंदारियन हमारा गया है ऑरेंजेस सारा दुबई में गया है मेनली। उसके साथ इसी तरह आज का जो सेशन है वो पोटैटोज का है। पोटैटोज के ऊपर हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं, और आई एम हैप्पी टू हियर दैट कि जैसा कि आप सब ट्रेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने कहा कि हमारे पास लिस्टें हैं इंपोर्टर्स की, स्पेशली मलिक मजीद साहब ने कहा, और मिस रिजवाना ने कहा कि वी आर प्लानिंग सून एक B2B। तो आई होप कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स विहाड़ी को भी उसमें इंक्लूड करेंगे, और हम अपने मेंबर्स को भी जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी उस सेशन में लाएंगे।
जी जाहिर ताकि साहब, जो बहुत शुक्रिया आपका, हमारा थैंक यू मच। जी जी। जी मार्केट रीच आउट का जो मसला है ना, वो इस वेबिनार से मुझे बड़ी उम्मीद लगी है कि हमारा वो मसला जो है ना काफी हद तक हल होगा। क्योंकि अगर हम इन मुश्किल हालात में एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, हमारे डोमेस्टिक फार्मर को सपोर्ट नहीं होगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये सारी जो चीजें हैं ये वेबिनार की हद तक रह जाएंगी, जस्ट टॉक्स, और प्रैक्टिकल हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह जाफर साहब, कीप मी इन टच और अपडेट कीजिएगा मुझे जो भी इन आगे इसकी प्रोग्रेस हो। तो आई विल आल्सो रिक्वेस्ट के जितनी भी ये प्रेजेंटेशन थी आज की, इनकी अकीद मेहदी साहब की, वो स्लाइड जरूर आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर अकीद मेहदी साहब हैं तो उनसे मेरा क्वेश्चन है, हमारा अभी रिसेंटली आरएफ वाला और साहिवाल और बुरे वाला से राइस काफी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो कल हमारे एक्सपोर्टर आए थे, वो मालदीव में 2 कंटेनर भेज रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि राइस के लिए भी ये जो सैनिटरी सर्टिफिकेट है ये रिक्वायर्ड है। जी जाहिर साहब, आपको ना इसका जाफर साहब जो है ना रिस्पॉन्स डायरेक्ट आपको करवा देंगे, क्योंकि इशू जो है पटाटो का डिस्कस हो रहा है और काफी लोग जो है ना वेटिंग में भी हैं। तो ये आपका डायरेक्ट जो है ना शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। सर जहां मैं तक आपसे मैं विद काइंडली गिव मी 30 सेकंड्स में इनको कम्युनिकेट कर देता हूँ आंसर जो जी 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 है। प्लीज। क्या आपका क्या नाम है? बिहाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं माल हमारे पास। मालदीव जी में जी। वो अभी कंसाइनमेंट भेज रहे हैं राइस की, ठीक ठीक है, बासमती ठीक राइस की। तो वहां जी पे जी। भी यही आपका सर्टिफिकेट लागू है डीपीपी का, और जी वो बिल्कुल, पीएसडब्ल्यू से मालदीव ही। के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट आपको जो है ना रिक्वायर होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपकी कंसाइनमेंट जब यहाँ से चल पड़े, यानी कि इधर हमारे एरिया ऑफ प्रोडक्शन से जब कराची हो, तो कराची के आपकी जो भी क्लियरिंग और शिपिंग फॉरवर्डिंग एजेंट होगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से मोस्टली लोग होते हैं जो यूज टू हैं इन सारे प्रैक्टिस में, मतलब समराइज कर रहा हूँ बात को। बाकी आप जो है ओके वो मेरे साथ राब्ता कर लीजिएगा, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको ओवरऑल सारा बता दूंगा कि कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं, एमआरएल है, जी एफ्लाटॉक्सिन की जाहिद रिपोर्ट साहब, है या मैं आपके सिस्टीन साथ ट्रायल है। नंबर शेयर कर दूंगा अकील मेहदी साहब का, तो आप प्लीज इनसे डायरेक्ट जो है ना रब्ता कर लीजिएगा। जी अभी जी ठीक हो गया जाफर भाई। किसी और थैंक यू जी। पार्टिसिपेंट अच्छा, का मेरे कोई ख्याल में क्वेश्चन? अभी कोई और क्वेश्चन नहीं है अभी। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे ट्रेड मिशन जो है, इंशाल्लाह हम सेपरेट जो है ना एक एक्सक्लूसिव मीटिंग भी करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट पे करेंगे। उसमें हम आपका लिस्ट भी शेयर करेंगे, और आपके कोई क्यूरीज होंगे तो उनको भी हम इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रिजवाना, मजीद साहब, अतौला साहब एंड मेहदी साहब जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी, ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम सर वालेकुम। सर थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी किसी पार्टिसिपेंट का सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है अगर अकीद मेहदी साहब से, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी अब्दुल रहीम खान साहब, आपने हैंड रेज किया, प्लीज आप पूछिएगा क्वेश्चन अपना। थैंक यू जी। थैंक यू जाफर साहब। जाफर साहब, मेहदी साहब ने बड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर की और बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन थी। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने देखा वो कमी थी, वो ऐसे है कि जब हम कब कोई भी फ्यूमिगेंट इस्तेमाल करते हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो बैन है, और दूसरी तरफ उसकी इजाजत भी दी जाती है। इसी तरह एथाइल फॉर्मेट है, ये भी फ्यूमिगेंट है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम अगर पोटैटो के लिए फ्यूमिगेंट्स अगर कोई इस्तेमाल करेंगे तो कैसा करेंगे कंटेनर में। और फिर दूसरा, पोटैटो में जब लोड किया जाता है तो स्प्राउट सुपरसेंट का फ्यूमिगेट किया जाता है। तो वो स्प्राउट सुपरसेंट हमें फ्यूमिगेट कैसे करने चाहिए, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि हमारे वो एक स्पेसिफिक पीरियड तक उसकी एप्लीकेशन रहती है। आफ्टर दैट वो दोबारा हमें स्प्रे करना पड़ता है। कौन से स्प्राउट सुपरसेंट हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कंटेनर के अंदर जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सी रखते हैं। और मुझे याद है कि माजी में हमने और डीपीपी ने एक मिलकर स्टडी की थी सिट्रस किन्नू पर और किन्नू पर फ्रूट फ्लाई पे। तो उसके लिए हमने देखा था कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रखते हैं टू किल फ्रूट फ्लाई। लेकिन इन केस ऑफ पोटैटो तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी पोटैटो का हमें पर टेम्परेचर को कुछ ना कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर अगर हम पोटैटो कंटेनर के अंदर होता है तो कंटेनर में एक वेंटिलेशन सिस्टम होता है।
तो उस वेंटिलेशन सिस्टम को हम किस तरह को रिलेट करेंगे अपनी मेच्योरिटी ऑफ पोटैटो क्रॉप के साथ, ताकि हमारे पास एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना बन पाए और हमारी जो क्वालिटी है वो सही रहे। ये और ह्यूमिडिटी इसके अंदर कैसे मेंटेन करेंगे? अगर ह्यूमिडिटी का वेस्ट ज्यादा होगा तो हमारा वेट लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो ये दो चार चीजें टेक्निकल थी, तो मेहदी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने जी थैंक आपका यू सो मच। क्वेश्चन सुन लिया है। जी जी मेहदी मैं साहब आपको प्लीज। वन बाय वन इसको कम्युनिकेट कर देता हूँ आपके आंसर को। जहाँ जहाँ तक तो इसकी हमारी अगर वेंटिलेशन की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द केस हम एयर टाइट वी मेक इट इंश्योर दैट द कंटेनर और द रेफ्रिजरेटेड कंटेनर मस्ट बी एयर टाइट। आपने देखा होगा अक्सर कि बाज़ औक़ात हम एयर टाइट सर्टिफिकेट भी डिमांड कर रहे होते हैं रेफ्रिजरेटेड कंटेनर का। उसकी यही वजह है कि जो उसका अंदर का माइक्रो एनवायरनमेंट है, जो माइक्रो क्लाइमेट बन जाना है रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में, क्योंकि आपको पता है कि हर जिंदा चीज जो है वो सांस लेती है। अब क्या होता है कि एक्चुअली जो कोल्ड ट्रीटमेंट थ्रू आउट द वायर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखने का मकसद यही है कि एक तो उसका जो जो उसका क्या कहते हैं कि रेस्पिरेशन का अमल है, एक तो वो स्लो डाउन हो जाए। दूसरा ये कि उसकी वो जो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने बात की, उसमें यही होता है कि बाज़ औक़ात जब एयर टाइट हम कर देते हैं तो एयर टाइट एटमॉस्फेयर की वजह से उसके जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और गेन ऑफ ऑक्सीजन वाला जो प्रोसेस है, यानी क्या कहते हैं कि इन केस हम अगर उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म मैन के साथ के उसका मेटाबॉलिज्म। अच्छा, दूसरा आपने बात की मिथाइल ब्रोमाइड की। मिथाइल ब्रोमाइड और एल्युमिनियम फॉस्फाइड सर ग्लोबली अभी भी यूज हो रहे हैं। इवन हमारे डिफरेंट जो हाई एंड मार्केट है, लेट्स से हम ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अभी भी मिथाइल ब्रोमाइड यूज हो रहे हैं एज अ फ्यूमिगेंट। अगर दूसरी बात ये है कि इन केस सेकेंड, अगर हम एल्युमिनियम फॉस्फाइड की बात करें, एल्युमिनियम फॉस्फाइड की पेस्ट रेजिस्टेंस मौजूद है, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस मौजूद है। इसकी वजह से एल्युमिनियम फॉस्फाइड को बाज़ औक़ात हम नहीं रिकमेंड करते और मिथाइल ब्रोमाइड को हम रिकमेंड कर देते हैं। तो ये हर एक्सपोर्टर की अपनी चॉइस नहीं होता। बाज़ औक़ात हमारा जो इंपोर्ट परमिट हमें मिलता है ना डिफरेंट कंट्रीज से, उसमें भी मेंशन होता है कि द कंसाइनमेंट मस्ट बी ट्रीटेड विद मिथाइल ब्रोमाइड और समथिंग एल्स। तो वो ये कोई हमारी सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, ये एक्चुअली कंट्री ऑफ इंपोर्ट जो है वो डिमांड कर रहा होता है इन केस ऑफ सीरियल्स और स्टोर्ड ग्रेन्स की अगर हम बात करें ना। अच्छा, दूसरा आपने सिट्रस के हवाले से क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, काइंडली रिपीट कीजिएगा। मैंने सिट्रस के हवाले से बताया था जी कि डीपीपी ने और पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर फैसलाबाद ने एक स्टडी कंडक्ट की थी, जिसमें जी हमने ठीक है। सिट्रस की फ्रूट फ्लाई को ऑब्जर्व किया था। और उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि अगर एग्स रखे जाएं और 2 डिग्री का 1.2 का टेम्परेचर रखा जाए 24 घंटों के लिए, फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, तो क्या चीज बनती। वो मैं स्टडी का जिक्र कर रहा था जो हमने डीपीपी से की थी। जी उसके बिल्कुल, लिए वो एक मेरे पास फाइटोसैनिटरी कोल्ड ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद है, उसमें लिखा गया है, उसमें भी मैं आपको बता दूं, उसमें लिखा गया है 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 16 डेज। और फॉर मतलब डिपेंड करता है, जैसे कि हमारे पास ईरान की रिक्वायरमेंट है कि जी आपने इसको ऑन शोर रखना है, ऑन शोर ट्रीटमेंट करनी है और उसमें आपने 16 दिन के लिए इसको 0.1 पे रखना है या 14 दिन के लिए 1 पे रखना है। तो वो डिपेंड करता है ऑलमोस्ट हर। और ओवरऑल अगर हम देखें तो थ्रू आउट द वॉयज हम इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखते हैं कि सर सिट्रस जो है वो एक पेरिशेबल कमोडिटी है और इट becomes very easily susceptible to the secondary pathogens like fungus और etc. That's why उसके लिए हम thiabendazole और imazalil का भी स्प्रे करते हैं, उसमें हम वैक्स भी करते हैं just to enhance the shelf life, to increase the shelf life of that commodity as well as to make it protected from other pathogens. उसमें सिट्रस में हम फंजीसाइडल ट्रीटमेंट भी करके भेज रहे हैं इसी वजह से। अजीत साहब, अगर क्लोरीनेटेड वाटर से वॉशिंग कर ली जाए तो वो कैसा रहेगा?
सर क्लोरीनेटेड वाटर से वॉशिंग के बाद वैक्सिंग, ये पूरा एक प्रोसेस है ना, सॉर्टिंग, वैक्सिंग, वॉशिंग, ये इस थ्रू प्रॉपर चैनल से उसके बाद फिर प्री कूल करते हैं, तो ये सारी उस चेन का हिस्सा है। बिल्कुल क्लोरीनेटेड वाटर मोस्टली इज बीइंग यूज्ड। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अब्दुल रहीम खान साहब। अभी नेक्स्ट किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन था कि यहाँ पे जैसे मैं फिलहाल ग्रोइंग कर रहा हूँ बहुत स्मॉल लेवल पे, तो उसके लिए एक्सपोर्ट में इन होने के लिए या फिर इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कि जैसे कि एक क्या क्वांटिटी भी होती है कि आपका इतने एकड़ पे काश्त हो, और सेकेंडली ये है कि उनके लिए कहीं और कुछ रिक्वायरमेंट्स जो स्पेसिफिक हों कि आप अगर एक्सपोर्ट में जाना चाहते हो, जैसे वो तो उन्होंने बता दी कि क्वारंटाइन वगैरह वो तो होता है ना, मतलब जो फॉर्मेलिटीज वो पूरी करनी है। इसके अलावा कि बेसिक फार्मर लेवल पे क्या है, कि जैसे कोई भी बंदा इन हो सकता है इसमें, या फिर कोई होता है कि जी बड़े लेवल का ग्रोवर हो वही हो सकता है, या फिर कुछ और? नहीं 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 आतिफ साहब, मैं आपकी बात को क्लियर कर देता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को। उसमें ये है कि जैसे हमारी हाई एंड मार्केट है ना, जिसको हम सेंसिटिव मार्केट्स कहते हैं, जैसे रशिया है, जिसकी मतलब थोड़ा सा एसपीएस मईयर से स्ट्रिंजेंट है, उसमें तो ये है कि बकायदा एक टेक्निकल ऑडिट होता है। जैसे कि मैं आपके बात करूं तो तकरीबन हमारे पास 8 से 9 या 10 जो है वो टोटल कोल्ड ट्रीटमेंट पोटैटो प्रोसेसिंग फैसिलिटी रशिया के लिए अप्रूव है। इसमें आपके उकाड़ा साहिवाल रीजन में नेट्रो प्लांट है, मदीना 1 है, मदीना 2 है, खुशी राइस मिल है, एफएफआर ट्रेडर्स है, यानी कि ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो रशिया के लिए अप्रूव्ड है। अब मैं आपको बता दूं मसला क्या है। बात यह है कि यू कैन आल्सो एक्सपोर्ट टू रशिया, बट यू हैव टू मीट द ऑल द एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंपोर्ट। जैसे मैंने आप शुरू में आपको बताया था कि बाज़ औक़ात आपके पास ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट हम रिक्वायर करते हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, हैसअप एनालिसिस, आईएसओ सर्टिफिकेशन होती है, और कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होती है थर्ड पार्टी एजेंट से। तो ये अगर आप सारी चीजें कर लें तो आपको भी एक्सपोर्ट कोड या आपको भी हम वो आपकी फैसिलिटी को भी ऑडिट करके आपको गो एड दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि बात आपने की कि कोई बड़े बड़े लोग नहीं, बड़े बड़ा लोग कोई नहीं, आपकी कमोडिटी आउट ऑफ आपकी कमोडिटी जस्ट अप टू द मार्क है, क्वालिटी वाइज बेहतरीन है, यू कैन इजीली एक्सपोर्ट टू गल्फ। इसमें हमारे पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ओमान है, इसमें आपकी कोई आपके हिंड्रेंसेस नहीं है, यू कैन इजीली एक्सपोर्ट, बट यू हैव टू मेंटेन योर क्वालिटी, क्योंकि वो आपकी कंसाइनिंग को जब आपकी कमोडिटी जाएगी तो आपका ही नाम है ना कि आतिफ साहब की कमोडिटी आ रही है, आतिफ साहब की कंसाइनमेंट आ रही है, तो देखते हैं कि इनका क्या रिस्पॉन्स है। तो ये वो कहते हैं जितना गुड़ उतने मीठे वाली बात है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है गल्फ के लिए स्पेशल। मतलब सर चाहे 10 एकड़ हो जो चाहे 25 एकड़ हो या इससे ज्यादा हो, तो मतलब वो सर बंदा कोई भी 26 इन टन हो का, सकता 26 से 27 टन का आपका एक कंटेनर फिल हो रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो आपके पास है। अगर जी 30 टन है और आपके पास एनटीएन भी है, आपके पास ई फॉर्म भी है, फॉर्म ई होता है एक एक्सपोर्ट के लिए, देन यू कैन इजीली एक्सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें एंड एंजॉय द एक्सपोर्ट। राइट सर, राइट, थैंक यू सो मच। ओके जी अजमालुद्दीन साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं प्लीज, आपने हैंड रेज किया हुआ, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? जी आ रही है जी, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। जी मेहदी साहब से मेरा सवाल था कि एक गवर्नमेंट रिसर्च इदारे के लिए, लेकिन फंडिंग उसकी एक आपकी आवाज इदारे के नहीं आ लिए रही है इंपोर्ट अजमालुद्दीन। करना, और आपकी आवाज नहीं आ रही जी। जी आई थिंक अजमालुद्दीन साहब की तरफ कोई माइक का इशू है, उनकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। चलें जी ठीक है, आप टाइप कर दें अपना मैसेज चैट में टाइप कर दें, मैं आपको आंसर दे दूंगा। अजमालुद्दीन साहब आप मैं चैट में टाइप कर जी दें। मैं टाइप करता हूँ।
ओके ओके, मैं टाइप करता हूँ। जी, और किसी पार्टिसिपेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिएगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अपना क्वेश्चन पूछिएगा, वरना फिर हम आज के इस सेशन को कंक्लूड करें। आई थिंक क्वेश्चन अभी किसी का नहीं है, और जो अजमालुद्दीन साहब का क्वेश्चन है वो मैं डायरेक्टली अकील मेहदी साहब से एड्रेस कर दूंगा, और उनका नंबर भी शेयर कर दूंगा अजमालुद्दीन साहब से। अभी आज के हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। मैं PHDEC के इस प्लेटफॉर्म से आप सबको जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला आज के इस वेबिनार के लिए, और होपफुली आपको इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं जो अकील मेहदी साहब हैं उनका नंबर भी शेयर कर दूंगा चैट बॉक्स में भी, और अपने नंबर भी हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं चैट बॉक्स में। अगर कोई किसी किस्म की क्यूरी हो PhD से रिलेटेड, तो आप हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। इस आज के इस वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग है वो इंशाल्लाह अगले 1 से 2 घंटे में हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, और आप लोग वहाँ से इसकी आज की जो रिकॉर्डिंग है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो पोटैटो से रिलेटेड जो ब्रोचर्स हैं या प्रोडक्ट मैनुअल्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से लेके हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग तक के जितने भी उसके मराइल हैं उनकी सारी डिटेल्स उसमें मेंशन है, तो आप प्लीज़ उसको भी, हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिएगा। हमारा आपको जैसा कि पता है कि ये वेबिनार्स की सीरीज़ जो है ये प्लान्ड है, हर हफ्ते में 2 से 3 वेबिनार जो हैं वो मुनक्कद किए जा रहे हैं। हमारी जो वेबिनार्स की ये लिंक्स हैं वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आप प्लीज़ अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। अकील मेहदी साहब ने भी अपना नंबर शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, तो आप वो अपना नंबर, उनका नंबर ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे जो वेबिनार्स के प्रोमो बैनर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड होते हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनको विजिट करते रहिएगा, और आप लोगों के लिए इस तरह के वेबिनार्स PhDEC मुनक्कद कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस तरह के जो हमारे नेक्स्ट जो भी इवेंट्स हैं, वेबिनार्स हैं, सेमिनार्स हैं, उसमें भी शिरकत करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।